मीडियन चल रहा था, नेटवर्क इश्यू है, नफ़रत है मुझे लाइव क्लासेस से, क्या बताऊँ। इंडिया में इतना जनसंख्या है, इतना बर्डन है इंटरनेट पे कि क्या कोई लाइव क्लासेस लेगा। मैंने ब्रॉडबैंड लिया था कि लाइव क्लासेस सही चलेगा, कहाँ चल रहा है। बाहर एब्रॉड जाओ तो लाइव क्लासेस बहुत बढ़िया चल रहा है एब्रॉड में। यहाँ तो बड़ा इश्यू है, घटिया, मतलब लाइव क्लासेस ऑनलाइन अगर क्लास है ना तो वो बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन इंडिया में नहीं चल पा रहा है ना। ठीक है ना, इतनी भयानक आबादी है, कोई पढ़ रहा होता तो कोई व्हाट्सअप कर रहा होता तो कोई कुछ कर रहा होता, सत्यानाश हो जाता है, नफ़रत हो जाता है लाइव क्लासेस से। मैं मीडियन बता रहा था ना, तो जल्दी से देखो क्या होता है मीडियन। मालूम मैंने कुछ बच्चों के टेस्ट लिए, किसी के 3 आए, 10 नंबर का टेस्ट लिया, किसी के 10 भी आए, खुश हो जाओ, अब में से कोई है किसी के 10 भी आए, किसी का 1 आया, ठीक है, किसी का 4 आया, किसी का 5 आया, किसी का 3 आया, फिर से 5, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इसको हटा देता हूँ। मीडियन क्या होगा, मीन अगर पूछता तो सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है ना, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, पर आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो जब आपको मीडियन निकालना है तो सबको या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो सबको बढ़ते क्रम में। तो 1 के बाद क्या है 3 के बाद क्या 2 है कि नहीं 3 बल्कि 2 है, इसके बाद 4 है, 5 है, 6 नहीं 7 नहीं 8 और 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स जिसको मैं n कहने वाला हूँ, टोटल टर्म्स n कितने हो गए 7। तो मिडिल कौन सा है आपको पता है, ये 7 क्या है, ऑड है ना, तो ऑड वाला का मिडिल कैसे निकालता है, पहला दूसरा तीसरा, ये बीच में चौथा वाला बीच में, उधर से भी 4th यही है, इधर से भी 4th यही है, चौथा वाला 4 ही है, उधर से भी चौथा वाला 4 ही है। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हो, मिडिल टर्म आप ऐसे निकालते हैं, 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, तो 4th टर्म हो गया मिडिल टर्म। अब 4th टर्म किधर से भी गिन लो, इधर से गिन लो चाहे इधर से भी गिन लो, ठीक है। तो मीडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा 4th ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन, चौथा वाला ऑब्जर्वेशन। तो ढूंढता पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो देयरफॉर चौथा ऑब्जर्वेशन 4 ही है, तो हमारा मीडियन क्या हो गया 4, ऐसा हो गया, मीडियन क्या हो गया 4, है ना। एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 हटा के 7 करता हूँ एंड यहाँ पे 9 करता हूँ। अब कह रहा है मीडियन क्या है, तो फिर से क्या करोगे आप, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे छोटा 1 है, फिर क्या है 2 नहीं है 3 है, इसके बाद 4 है, 5 है, 6 नहीं है पर 7 जरूर है, 8 है ना भाई, 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, ये हो गया 8 क्या इवन है ना, बल्कि अब एक मिडिल टर्म नहीं होगा बल्कि 2 मिडिल टर्म्स होगा। कैसे, देखो इधर से 3 इधर से 3, ये 2 मिडिल टर्म्स हो गए। जब इवन हो ना तो 2 होते हैं, तो यहाँ पे कैसे निकालते हो, इवन के केस में जब n इवन हो तो मिडिल टर्म्स निकालते हैं। वो क्या होता है n + 1/8 + 1/2 कितना हो गया, सॉरी देखो मैं n/2 एंड n/2 + 1, 8 एंड 8/2 + 1, तो 4th एंड 5th ये हो गया तुम्हारा चौथा और पांचवा, ठीक है। तो 4th जरा ढूंढो तो मीडियन यहाँ पे हो गया हमारा, मीडियन इक्वल टू हो गया 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये देखो 4th गिन लो 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन 5 है, 5th ऑब्जर्वेशन 7 है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो 6 हो गया। इधर से भी गिन सकते हो 1 2 3 4, 4th हो गया 7 और 5th हो गया 5, तो 7 और 5 बात बराबर है ना। तो मिडिल टर्म्स, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो मिडिल टर्म निकालना नहीं होता बल्कि 2 आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं मिडिल टर्म्स, है ना। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि मान लो मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो आप, है ना, मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट
आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऐसा कुछ भी दे रखा, 2 5 7 3x - 1, रुको जरा, 3x - 1, अगर मैं इसको, ठीक है, फिर 2x 8 और ऐसा ले लेता हूँ कुछ भी 20, यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 23 23, ऐसा ले लेता हूँ। ये कुछ बच्चों के मार्क्स हैं और कहता है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, आपको ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में। इफ़ मीडियन इक्वल टू, इसका मीडियन दे रखा, मीडियन इज़ 15 फाइंड x, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने सारे हैं, गिन के देखो, 1 2 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है ना। तो यहाँ पे अब मिडिल टर्म नहीं निकालोगे, क्या निकालोगे, मिडिल टर्म्स निकालोगे। वो क्या हो जाएगा, n/2 एंड n/2 + 1, ऐसे निकालोगे, 8/2 एंड 8/2 + 1, तो 4 एंड 5, ये हो गया मिडिल। चौथा और पांचवा, तो मीडियन क्या फॉर्मूला क्या होता है फिर, मीडियन, तो मीडियन इक्वल टू होता है फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तुम पूरा लिख लेना, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, फोर्थ ऑब्जर्वेशन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। और मीडियन कितना दे रखा, ऑलरेडी कितना दे रखा, 15, ये गिवन है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या नज़र आ रहा है, 1 2 3 4, ये आ रहा है 3x - 1। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2x + 8, इसको 2 से डिवाइड करो इक्वल टू 15, यहाँ से तुम x निकाल के देखो, 15 दूनी 30 हो गया भाई, 7 माइनस करो 23, पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ सोच के लिया था, पर देख लो x जो भी निकलेगा निकल जाएगा, ख़त्म करो बात। ऐसा वाला क्वेश्चन तुम देख लेना, मैं दूंगा होमवर्क, ठीक है। ये अब ये तो चलो इंडिविजुअल सीरीज था, अब आता है डिस्क्रीट सीरीज, है ना। कंसेप्ट समझिएगा क्योंकि सब कुछ हट चुका है, बहुत कम चीज़ें रह गया स्टैट्स में, तो जो रह गया बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको फिर डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपने एडवांस मैथ्स लिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन कि मार्क्स ऐसे हैं, मार्क्स 10 नंबर का टेस्ट लिया, किसी को 1 2 नहीं आया, 3 से शुरू करते हैं, 3 4 5 6, और किसी को 8 भी नहीं आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, फिर 5, फिर 10, फिर 4 और फिर 2, ऐसे। अब कहता है मीडियन निकालो, मीन निकालने के लिए कहता है डायरेक्ट मेथड से एक ही फॉर्मूला होता है ऐसे वाले का, याद है मीन का, पर मीडियन आपसे पूछ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले आप x लोगे, मार्क्स सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, देख लो, 5 6 7, फ्रीक्वेंसी आप लेंगे 2 5 10, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये सब 9th में भी बताया था और ये कह के बताया था कि 10th में बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आप लेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 5 + 2 7, 10 + 7 17, ये क्या हो गया 21 और ये क्या हो गया 23। देख लो आप, देख लो तुम। अब पता है क्या, यहाँ भी टोटल ऐड करके देख लो, ये भी हो गया 23। ये कैसे मैंने ऐड किया, 2 3 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, 4 नंबर तक लाने वाले कितने बच्चे, कितने बच्चों के 4 तक आए हैं, उसमें ये भी इंक्लूड है, तो 5 2 7, 7 ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 4 तक आए हैं, 4 से कम पर 4 से ज़्यादा नहीं, 4 तक का मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 7। ऐसे कितने बच्चे जिनका मार्क्स 5 है पर उससे ज़्यादा नहीं है, 5 तक है, तो 17। तो कैसे निकालते हो, 2 5 2 7, 5 2 7 10 17, तो ऐसे डायगोनली ऐड करो, पहले तो 2, फिर 5 + 2 7, 10 + 7 17, 17 + 4 21, 21 ये है ना, ये हो गया 23, ये मैच कर जाना चाहिए। अब 23 ऑड या इवन है, तो साफ साफ देखो टोटल कितने स्टूडेंट है 23, ये ऑड है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म निकालोगे या मिडिल टर्म्स,
इवन होता तो दो दो मिडिल टर्म होता तो उसको मिडिल टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे एक ही आएगा, वो हम ऐसे निकालेंगे मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2। ऐसे केसेस के लिए जब n ऑड होता है, ये देखो 12th टर्म हो गया मिडिल टर्म। अब 12th ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 12th ऑब्जर्वेशन। 12th ऑब्जर्वेशन। अब 12वां ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो 2 तक तो इसमें आएगा, 2 के बाद तीसरा भी इसमें आएगा, तीसरा बच्चा भी इसमें, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 2 से आगे 3 से लेके 7 तक के बच्चे इसी में आएंगे। 7 के बाद जो 8वां बच्चा है उसको 5 नंबर आ गया, 8। 9th वाले को भी, 10th वाले बच्चे को भी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक इसी में आ गया। 17 के बाद 18, 19, 20, 21 सब इसी में आएगा। 21 के बाद 22 और 23 केवल इसमें आएगा। तो 12th ऑब्जर्वेशन, तो 12th क्या है, 12 7 से ज़्यादा है, इसमें क्या आएगा 7 से आगे, 8 भी इसी में आएगा। 8 होता तब भी यही होता, 9 होता, 12 भी इसी में आएगा। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन। आंसर हमेशा x वाले साइड से देना। तो 12th ऑब्जर्वेशन, 12वें बच्चे का मार्क्स कितना है, 5, तो हमारा हो गया 5 आंसर हो गया, ये हो गया मीडियन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। x तुम जान ही रहे हो मार्क्स है ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। बड़ा ध्यान से सुनना तुम। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया 24। 24 ऑड या इवन है, इवन है, तो मिडिल टर्म निकालोगे या मिडिल टर्म्स निकालेंगे, मिडिल टर्म्स निकालेंगे, और वो क्या होगा n/2 एंड n/2 + 1। तुम जान रहे हो ना n कितना है 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12th, तो क्या हो जाएगा, अब 24 2 से डिवाइड करो 12th एंड एक बाद वाला 13th, है ना। काम वही शुरू करते हैं। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 5, 2, 7, ये हो गया 17 और ये हो गया 21 और ये हो गया 24। 12th किस में गया, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन 12th + 13th ऑब्जर्वेशन बाई 2, ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो 12th ऑब्जर्वेशन क्या है, वो भी 5 है, 5 है। 13 ऑब्जर्वेशन वो भी 5 है, और फिर 2 से डिवाइड कीजिए 5 आ गया। क्लियर है, ये देखो आप, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना जरा। मैं एक काम कर लेता हूँ, ये हो गया 5, 2, 7, ये 4 कर लेता हूँ, ये 6 कर लेता हूँ, ठीक है, ये 8 कर लेता हूँ, 8, 6, 14, 4, 18, 20, और ये 4 कर लेता हूँ, 24 आ गया। देख लो जरा, 24 फिर से आ गया, 8, 4, 12, 6, 18, 18, 6, 24, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब मीडियन क्या होगा, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। मीडियन पूछ रहा, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप ये निकालोगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, 2, 4 + 2 6, 6 + 6 12, ये हो गया 20, ये हो गया 24। ये बहुत इजी है, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा देखना। और YouTube में ऑप्शन होता है, स्क्रीन के लेफ्ट के ऊपर जाओगे तो ऐसे 3 डॉट हैं, इसको क्लिक करना, वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है, स्लो करके देख लेना, ठीक है, स्लो करके देख लेना। अगर ऐसा हो तो, ये ज़्यादा स्लो है तो फास्ट करके देख लेना। अगर नेटवर्क ठीक है तभी ये सब ऑप्शन अप्लीकेबल है, वरना भगवान ही मालिक है। ये देखो, अब यहाँ पे मिडिल टर्म निकालोगे या मिडिल टर्म्स निकालोगे, तो ऑब्वियस है मिडिल टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 24 है, विच इज इवन। तो क्या हो गया 12th एंड 13, आपको पता है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 12th ऑब्जर्वेशन। अब बताओ 12th ऑब्जर्वेशन, 12th ऑब्जर्वेशन + 13th ऑब्जरवेशन अपॉन 2। 12th ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा, ये 5 दिख रहा। 13 ऑब्जर्वेशन भी क्या दिख रहा, 13 ऑब्जर्व। देखो 12वें बच्चे का तो 5 है, 12 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक ये 13 इसमें आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.5। देख लो इसको ज़रा, ठीक है। अब एक आता है क्लास इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल, उसका मीडियन कैसे निकालते हो। अब ऐसा क्वेश्चन है, जरा देखना, मार्क्स दिया रहेगा ऐसा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सुन रहे हो। मैं थोड़ा सा और आपके कंसेप्ट क्लियर कर दूं। 1 to 9, 11 to 19, 21 to 29,
31 से 39, मार्क्स हैं 3, 5, 6, 8 कर लेता हूँ, 4, 20 आगे देख लो। मीडियन आपसे पूछ रहा है, तो जब इस तरीके से क्लास इंटर अभी तक देख रहे हो कोई फार्मूला नहीं लग रहा था, पर अब फार्मूला लगेगा। अभी तक कंसेप्ट क्या था, कोई भी चाहे इंडिविजुअल चाहे डिस्क्रीट मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट था, जो मिडिल में जो है वही हो गया आंसर। यहाँ पे फार्मूला लगता है मीडियन का, फार्मूला कुछ ऐसा होता है, मीडियन इक्वल टू एल लोअर क्लास लिमिट n/2 माइनस सी एफ कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ फ्रिक्वेंसी इंटू एच। एच के बारे में पहले ही जानते हो, क्लास साइज है, ये पैक कर लेता हूँ, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, इनसे एच मल्टीपल है और एल अलग थलग है। ये बाइफरकेट करके लिखना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे इसको बनाते हैं ना तो एल कब ऊपर चढ़ जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है, एल है ना। हो गया आंसर, सत्यानाश। एल अलग है, वो अलग है, इनके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर से बताऊंगा फार्मूला, पर देखो ये सब चाहिए। अब ये सब पे पहुँचोगे कैसे, तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कैसे करोगे, मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। देखो मार्क्स, अब आपको पता है ये डिसकंटिन्यूस सीरीज है, 9 पे ख़त्म है, 11 से शुरू है, तो पहले इसको कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले आपको पता है ना, कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करोगे। गैप कितने का है, 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है, तो गैप जो भी है उसका आधा करो। पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मीन वाले क्वेश्चन में, तो 1। तो जो अंतर आ रहा है 29 है, 31 से शुरू है, तो 2-2 का फासला है ना, फासले को आधा करो, गैप हो गया 1। इधर वाले में से 1 माइनस करो, गैप का आधा, इधर वाले में से 1 प्लस करो, गैप का आधा। गैप है 2-2 का, आधा 1 हो गया, इधर वाले में से 1, तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 9 में से 1 ऐड करोगे तो 10, 11 में से 1 माइनस करोगे तो 10, 19 में 1 ऐड करोगे तो 20, 21 में से 1 माइनस करोगे तो 29 में 1 ऐड करोगे तो 30, इसमें से 1 माइनस करो 30, इसमें 1, अगर पहली बार देख रहे हो तो फिर से देख लेना इसको बार बार। ये हो गया, देखो कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट हो गया। फ्रीक्वेंसी जो नंबर है वो वही फ्रीक्वेंसी है, 3584। इसके बाद क्या, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए आप, 3, 8, 16, 20, ये तुम्हारे सामने है ना। अब आता हूँ फार्मूला, और फार्मूले के हिसाब से देखता हूँ, समझ रहे हो कैसे मैंने कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट किया, क्लियर हो गया। फार्मूला होता है इसका मीडियन का L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू, पहले सबसे पहले आप निकालते हैं n/2, ये रहा मीडियन का फार्मूला n/2। यहाँ पे ऑड इवन कोई मायने नहीं रखता, सबको ऐड करके देखिए तो 20 आएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, पहले ही देखो 20। ऑड या इवन यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, आइदर n इज ऑड और इवन, इक्वल टू क्या हो गया 10। तो अब बताइए 10 किस में गया, 1 से लेके 3 तक, यहाँ पे 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 इसमें गया, इसमें 17, 18 इसमें चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं मीडियन क्लास, 10 जिसमें गया मीडियन क्लास, n/2 10 है ना, फ्रीक्वेंसी में ढूंढो 10 किधर गया, इसी में गया, मीडियन क्लास 20 to 30। तो मीडियन क्लास हमारा हो गया 20 to 30, ये हो गया मीडियन क्लास। तो 20 से 30 में लोअर, एल चाहिए ना फॉर्मूले में, एल होता है लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये हायर लिमिट। एच क्या होता है, इनका गैप देखिए, क्लास साइज पहले भी हो चुका है, 10 का गैप है। और सी एफ ऊपर वाला होता है, सी एफ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो मीडियन क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, उसके ऊपर वाले सी एफ जो फार्मूले का ना, असल में ये सी एफ है। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता, फ्रीक्वेंसी सामने वाला ही लेना, मीडियन क्लास वाला ही फ्रीक्वेंसी चलेगा, लेकिन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एवं द मीडियन क्लास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला, ठीक है। तो क्या फार्मूला बन गया मीडियन का, यहाँ पे मीडियन का फार्मूला L 20 लोअर क्लास लिमिट 20 प्लस n/2 10, ऊपर वाला लेंगे तो कम हो जाएगा, सामने वाला लेते तो नेगेटिव आ जाता है, इसलिए ऊपर वाला लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या लोगे 8, और h क्या है, कितने का फासला है
इस वाले में 10 का फासला है, देखिए आप। तो 20 प्लस 10 में से 8 गया 2 ना, 20, यहाँ भी 20/8 आ गया। सॉल्व कर लेना, हो गया ना मीडियन, देखो ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे फिर से वही वाला क्वेश्चन आता है, फाइंड x एंड y। मैं x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलूँगा आपको, ठीक है। वो कैसे निकालिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितना तुम पढ़ रहे हो ना, मीन में भी पढ़ा, मीडियन में भी पढ़ा, उन सारे में जो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, फाइंड x एंड y। बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक जितनी क्लासेस हुई है, शायद ये दूसरा क्लास चल रहा था, गलती से गड़बड़ हो गया, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, मार्क्स दिया रहेगा या एज कुछ भी दिया रहेगा, 0 to 10। क्वेश्चन और वास्ट कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस सीरीज देगा, तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं है ना, उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लेना। 10 to 20, 20 to 30, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखा 2, 3, 5 x एंड y, ऐसा दे रखा। टोटल दे रखा 15, और साथ में मीडियन दे रखा, मीडियन इसका 25 है। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। ये रहा क्वेश्चन, तुम ढंग से देख लो पहले आप, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। क्लास इंटरवल, ये रहा क्वेश्चन, क्लास इंटरवल थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, चलो। क्लास इंटरवल कितना दे रखा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5 x y। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 3 + 2 5, 5 + 5 10, ये हो गया 10 + x, और ये हो गया 10 + x + y। ये टोटल कितना दे रखा भाई, ये टोटल कितना दे रखा, 15। आपको पता है ये 15 है, तो ये भी, ये दोनों मैच करना चाहिए, है ना। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। मीडियन 25 है, क्वेश्चन है x एंड y फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जरा देखो, ये तो था ही, ये मैंने अलग से काम किया, ये दोनों सेम आना चाहिए। तो 10 + x + y, 10 + x + y, 10 + x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये वीडियो बना रहा था, ये वाला 2 मिनट मैंने बनाया होगा, कि मेरे बगल में अंकल आंटी हैं, उनमें खूब लड़ाई हो गई, धाड़ धाड़ आवाज़ आ रहा था। फिर मैंने ना तकरीबन 10-15 मिनट वेट किया, फिर सारे शांत बैठे। चिल्लाएंगे तो आवाज़ तो आएगी, तो मैंने कहा रहने दो, ठीक है। मतलब अलग ही सीन हो जाता नहीं, इधर मैं मीडियन बोल रहा था, उधर देख लूँगा, तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, ऐसे वाला ना, मुंह तोड़ दूँगा, जबड़ा फाड़ दूँगा, ऐसा कुछ। अब देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, है भी, जानते हो ना, ये टोटल सम है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, x + y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, पहला इक्वेशन। इसके बाद मीडियन दे रखा, तो सबसे पहले बड़ा ध्यान से सुनना, मीडियन कितना दे रखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से मीडियन कितना दे रखा, मीडियन दे रखा 25। बताइए 25 किसके बीच है, 40 से 50 के बीच, 41, 42, 43, 25 तो नहीं आएगा ना, 25 इसके बीच है। अगर मीडियन 21 होता तब भी यहीं पे आता, 20.5 होता तब भी इसी में आता। आपको पता है 20 से लेकर 30 पर 30 इंक्लूड नहीं है, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, बट 30 इसमें आएगा, जानते हो ना ये। तो 30 भी नहीं आएगा, 30 इसमें आएगा, पर 20 तो आएगा, तो 25 इसके बीच है। तो देयरफॉर मीडियन, ये दे रखा, देयरफॉर मीडियन क्लास कितना हो गया, मीडियन क्लास हो गया 20 to 30 हो गया मीडियन क्लास। तो बताइए, तो एल लोअर कितना हो गया, एल हो गया तुम्हारा 20, इनका गैप कितना है, एच इक्वल टू हो गया 10, ठीक है।
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाला देख रहे हो ना, जो मीडियन क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एबव टू द मीडियन क्लास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ एच पर फॉर्मूला। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना हो गया 5 ऊपर वाला, फ्रीक्वेंसी सामने वाला ही लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन दिस फार्मूला, और वो भी 5 ही है शायद, देखो शायद क्या है, ये हो गया है ना। तो फार्मूला क्या कहलाता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मीडियन इक्वल टू n/2 L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता ना फार्मूला, ठीक है। अब जरा देखिए L क्या दिख रहा, 20 से 30 था, तो लोअर क्लास लिमिट क्या हो गया 20, तो मीडियन इक्वल टू 20 प्लस n/2, ये 15 है ना, टोटल n कितना है 15, तो 15/2 माइनस सी एफ ऊपर चले आओ, ये है 5 माइनस 5 अपॉन एफ सामने वाला इंटू एच, एच क्या लोगे 10-10 का फासला था, तुम देख लो मैंने उधर लिखा हुआ भी है, देख लो आप, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला है ना, क्लियर। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया n/2 L प्लस n/2 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। 25 L क्या हो गया 20, कैसे तुमने देख लिया ना, n/2 कैसे निकालोगे, n/2 टोटल 15 है, पहले ही पता टोटल फ्रीक्वेंसी ही n होता है, 15 है, तो 15/2 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना निकला, उसके ऊपर वाला 5 था, सामने वाला फ्रीक्वेंसी भी 5 था, और ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 को इधर लेकर आओ, 25 में से 20 गया 5 हो गया ना, 15/2, अच्छा पता नहीं यहाँ से तो कुछ निकलेगा नहीं, देख लो तुम, 15/2 माइनस 5, एफ भी कितना निकल गया, एफ टोटल कितना था, उसके सामने वाला ये इंटू 10, कुछ नहीं होने वाला है, देखो 5, ये हो गया 5, कितना हो गया 10, तो 5/2 इंटू 5 इंटू 10 है ना, तो 5 इक्वल टू 5 हो गया, कुछ नहीं हो सकता। x और y निकालना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब समझ रहे हो, x और y का डिफरेंट वैल्यू, x और y अगर 1 है तो 4, तब भी सेम आंसर आएगा, 1 4 2 3 4 1 5 0 सेम आंसर आएगा। अगर यहाँ पे x और y नहीं निकल पा रहा तो इसका मतलब यही है, बस हम एक रिलेशंस बना सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, और x और y इंडिविजुअली आ नहीं सकता, पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको पता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो x कभी, अब अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो समझो कि ये भी बहुत बढ़िया डिस्कशन के लिए बहुत बढ़िया हो गया, x y निकला नहीं अलग अलग, पर ये तो पता है कि 5 होगा। x और y क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट, कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसी चीज़ें फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं होती, पॉइंट में नहीं होता, इसका मतलब क्या क्या कम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 और 4 5, 2 और 3 बन सकते हैं, 3 और 2 बन सकते हैं, 4 और 1, इवन कि 0 भी बन सकते हैं, x है ही नहीं, ऐसा कोई मार्क्स वाला है ही नहीं, या 5 प्लस 0, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर ऐसा मान लो खतरनाक क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ गया, जो इस बार क्वेश्चन टेस्ट पेपर सेट करेगा एडवांस का, तो गए तुम लोग, देख रहे हो, ये भी एक आ सकता है, ठीक है। तो एक्स वाई कैसे निकाला तुमने देख लिया ना, बस एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्स वाई का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से देख लो। ये दिया रहेगा क्लास इंटरवल है ना, यहीं से बनाना शुरू करता हूँ, चलो। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। 0 to 10 फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा x3 5 y2, फिर से 15 लेता हूँ, चलो। अब x और y का वैल्यू कहते हैं फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ठीक है। 20 to 30, ये रहा क्वेश्चन, मीडियन इसका दे रखा 25। अब खाली ना कंसेप्ट समझिए और एक होमवर्क दे दूंगा उसको बनाना। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, x फिर x प्लस 3 ऐड कर लो, x प्लस 8, x प्लस वाई प्लस 8, और फिर 2 ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस 10, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो एक इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू क्या 15, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल गया 5 पहला।
अब मीडियन कितना दे रखा 25, जरा देखो इस क्वेश्चन का मीडियन 25 है, मीडियन इक्वल टू 25, तो पता करो 25 किस में गया, 25 इसमें गया, है ना। तो बताइए मीडियन क्लास क्या हो गया, ये हो गया मीडियन क्लास, ये हो गया तुम्हारा 20 to 30 हो गया मीडियन क्लास। एल कितना हो गया 20, ठीक है। एफ कितना हो गया सामने वाला, एफ तो सामने वाला। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लोगे, यहाँ पे लोगे x+3 लोगे, है ना भाई। ये देखो एच तो आपको दिख रहा है, एच हाइट या साइज ऑफ द क्लास कितना है 10, तुम देख लो, है ना। एन कितना है 15, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, एन दे रखा 15। अब आता हूँ, इसको मिटाता हूँ, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। मीडियन इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या होता है L+n/2 -CF/F इंटू एच। मीडियन कितना है, मीडियन है आपका 25, एल कितना है, एल है आपका 20, n/2 कितना है, एन आपका 15 है, टोटल पता है ना। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाला कितने x+3, यहाँ पे बच्चे अक्सर गड़बड़ क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते हैं, तो माइनस केवल इसके साथ रह जाता है, ये फालतू का प्लस में रहता है, जबकि होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये अपॉन एफ, एफ कितना है भाई देखो 5, और सबको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, सबको मल्टीप्लाई करने वाले हो 10 से, क्योंकि एच क्या है 10। ये रहा, इसको पैक कर लो, इधर लेकर आओ 5, 15/2 है ना, -x-3, देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया, अपॉन 5 इंटू 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 तो ऊपर ही रहेगा, 5 इधर लेके आओ, या 5 2 ज़ा 10, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए सबको, तो क्या हो जाएगा, इधर तो 5 रह गया, 5 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 15/2 इंटू 2, 15/2 इंटू 2 क्या होगा, 15 बचेगा यहाँ पे, 15 -2x -6 अपॉन भी है कुछ नहीं, अपॉन में कुछ है नहीं, वो पहले ही कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2x को इधर लेकर आओ, 2x 15 ऐसे लिख लेता हूँ, और 5 को उधर लेकर जाओ -5, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 4, x इक्वल टू क्या हो गया 2। अब किसी में भी पुट कर लो, एक इक्वेशन आया था ना, x + y इक्वल टू क्या था 5 था, 5 था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तुम देख लेना ऐसे दो इक्वेशन। ये है मीडियन। नेक्स्ट क्लास में मैं मोड करा दूंगा, ठीक है।